नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और इतिहास के पन्नों से जुड़ी कहानी लेकर। दुनिया में सबसे अधिक किले और गढ़ यदि कहीं है तो वो राजस्थान में है। राजस्थान के किसी भी हिस्से में चले जाइए, कोई ना कोई दुर्ग या किला सीना ताने आपका इंतज़ार करता हुआ आपको दिख जाएगा। आज हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित यह किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यही नहीं, यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी नींव नहीं है। इस दुर्ग के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टूरिज्म ऑफ राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। काली सिंधी व अहुआ नदी के संगम पर बना यह दुर्ग आसपास की हरी भरी पहाड़ियों की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। गागरोन दुर्ग विहंगम नज़ारा पीपा धाम से काफ़ी लुभाता है। इन स्थानों पर लोग आकर गोट पार्टियां करते हैं। लोगों के लिए यह बेहतर पिकनिक स्पॉट है। इस शानदार धरोहर को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया है। गागरोन किले का निर्माण राजा विशलदेव ने 12वीं सदी में करवाया था और 300 साल तक यहाँ खींची राजा रहे। यहाँ 14 युद्ध और 2 जौहर हुए हैं। यह उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इस कारण इसे जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अचलदास खींची मालवा के इतिहास प्रसिद्ध गढ़ गागरोन के अंतिम प्रतापी नरेश थे। मध्यकाल में गागरोन की संपन्नता एवं समृद्धता पर मालवा में बढ़ती मुस्लिम शक्तियों की गिद्ध जैसी नज़र सदैव लगी रहती थी। सन 1423 ईस्वी में मांडू ने सुल्तान होसंग शाह ने 30,000 घुड़सवार, 84 हाथी व अनगिनत पैदल सेना, अनेक अमीर राव व राजाओं के साथ इस गढ़ को घेर लिया। अपने से कई गुना बड़ी सेना तथा अनगिनत अस्त्रों के सामने अचलदास को अपनी पराजय निश्चित जान पड़ी तो उन्होंने कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण के स्थान पर राजपूती परंपरा से वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। दुश्मन से अपनी असमता की रक्षा के लिए हजारों महिलाओं ने मौत को गले लगा लिया था। होसंग शाह जीत के बाद अचलदास की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने राजा के व्यक्तित्व, निवास और अन्य स्मृतियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की। सैकड़ों वर्षों तक यह दुर्ग मुसलमानों के पास रहा, लेकिन न जाने किस भय या आदर से किसी ने भी अचलदास के सैन्य कक्ष में से उसके पलंग को हटाने या नष्ट करने का साहस नहीं किया। 1950 तक यह पलंग उसी जगह पर लगा रहा। रेलवे में सुपरिटेंडेंट रहे ठाकुर जसवंत सिंह ने इस पलंग के बारे में रोचक बात बताई। उनके चाचा मोती सिंह जब गागरोन के किलेदार थे तब वे कई दिनों तक इस किले में रहे थे। उन्होंने स्वयं इस पलंग और उसके जीर्ण शीर्ण बिस्तरों को देखा था। उन्होंने बताया कि उस समय लोग की मान्यता थी कि राजा हर रात आकर उस पलंग पर शयन करते हैं। रात को कई लोगों ने भी इस कक्ष से किसी के हुक्का पीने की आवाज़ सुनी थी। हर शाम पलंग पर लगे बिस्तर को साफ कर व्यवस्थित करने का काम एक नाई करता था और उसे रोज़ सुबह पलंग के सिरहाने पर 5 रुपये रखे मिलते थे। गागरोन किले के अंदर गणेश पोल, नक्करखाना, भैरवी पोल, किशन पोल, सिलायखाना का दरवाज़ा महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। इसके अलावा दीन ए आम, दीन ए खास, जनाना महल, मधुसूदन मंदिर, रंग महल आदि दुर्ग परिसर में बने अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। इस किले के तोते बड़े मशहूर हैं। ये तोते सामान्य तोतों से आकार में दोगुने बड़े होते हैं तथा इसका रंग भी अधिक गहरा होता है। यह तोता गागरोन किले की राम बुर्ज में पैदा हुआ। हीरामन प्रजाति के तोते बोलने में बड़े दक्ष होते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप इस दुर्ग तक कैसे पहुंच सकते हैं। झालावाड़ रेलवे स्टेशन से गागरोन दुर्ग मात्र 8 किलोमीटर दूर स्थित है। राज्य राजधानी जयपुर से झालावाड़ 342 किलोमीटर तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से झालावाड़ 602 किलोमीटर दूर स्थित है।
आप यहाँ की यात्रा रेलवे या बस के द्वारा भी कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पहुंचकर आप कैब, टैक्सी या ऑटो की सहायता से गाकरोन दुर्ग की यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद दोस्तों।